हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों, जैसे कि आप पता है कि एनसीईआरटी बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आपको बाद में पता चलेगा, इसका यूज़। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बुक को अच्छे से समझिए और मेरा भी ये कोशिश रहेगा हम हमारे क्लास में क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको इसको आगे जा कर के अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक जो है वो पूरा बेस्ट बुक है। सारे बुक जितने भी आपके बुक्स हैं साइंस के, उससे सबसे अच्छी बुक आपकी एनसीईआरटी होती है। तो आपको तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे आप जब जाओगे नौकरी के लिए, जब आप पढ़ोगे या हायर एजुकेशंस के लिए कोई सर्विस के लिए आप जाओगे, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम वगैरह दोगे, तो आपको एनसीईआरटी बुक से ही सवाल किया जाएगा। तो हमारा ये मकसद रहेगा कि हम अभी से ही एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ें। एक बार आप एनसीईआरटी बुक को ढंग से अगर पढ़ लिए ना, तो ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी बुक से, वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब ये जो फूड हम खाते हैं, अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, और ये हमारा फूड आती कहाँ से, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है, पहला पैराग्राफ इस तरह से स्टार्ट किया गया है कि यहाँ पर बताया गया है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टूडे। ओके, यहाँ पर बताया गया, देखिए पहला पैराग्राफ में, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने आज घर में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपकी दोस्त ने आज क्या खाया, इसको आप पता कीजिए। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या ऐसे हो सकता है कि आपने कल जो खाना खाया था वही खाना आज भी खाया। आपकी आज की दिन भर की खाना और कल की जो दिन भर की खाना, अगर आप डाइट को अगर कंपेयर करें, तो क्या वो सेम होगा? कभी सेम नहीं होगा। एक प्रकार के फूड खा के आप भी बोर हो जाओगे और आपको बैलेंस डाइट भी नहीं मिलेगा। तो हम वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग वक्त में हम अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे कि हम ब्रेकफास्ट में कुछ फूड खाते हैं, तो अलग टाइप के फूड हम लंच में खाते हैं, और फिर कुछ अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फूड हम डिनर में खाते हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो हम डिफरेंट टाइप के फूड का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर फूड की वैरायटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जो फूड वैरायटी है, कितने प्रकार की फूड की वैरायटी होती है, क्योंकि हमने अलग अलग खाना अलग अलग वक्त में खाया, तो फूड की अलग अलग वैरायटी जरूर होती है। तो ये एक्टिविटी 1 के माध्यम से आपको समझाया गया है कि किस किस प्रकार के फूड होते हैं, फूड की कितने सारे वैरायटी होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। आप अपने जो दोस्त हैं, आपके आसपास में जो दोस्त हैं, उससे ये पता कीजिए कि आज वो दिन भर में किस प्रकार के फूड वो लिए हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग एट डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया मतलब आप जिस स्टेट में हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हो बच्चे से, अगर आपके फ्रेंड कोई आपके स्टेट से बाहर स्टेट में भी कोई दोस्त हैं, तो उनसे भी आप पता कीजिए कि आज दिन भर में उन्होंने क्या खाना खाया। ठीक है, आपके आसपास के जो फ्रेंड और आपके जो स्टेट से बाहर फ्रेंड है, उन दोनों की फूड को आप कंपेयर कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो क्या पता चलेगा। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। आप लिस्ट करो जितने भी फूड आइटम्स आपने पता किया आपकी दोस्त के बारे में, और आपके जो स्टेट से बाहर दोस्त हैं उन्होंने दिन भर में क्या खाना खाया, वो आपका एक टेबल बनाइए, लिस्ट। यहाँ पर जैसे बताया गया है, देखिए 1.1 टेबल, ये जो टेबल है, इस टेबल में आप फिलअप कीजिए। फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल। आपकी जितने सारे दोस्त के आप डाटा ले सकते हैं, यहाँ पर आप उसे लिखिए 1.1 टेबल में। देखिए ये 1.1 टेबल है ना। यहाँ पर क्या है, आपको डाटा लेना है, किस चीज़ का डाटा लेना है,
आपके दोस्तों का नाम पहले लिखना है और उनसे पता करना है कि आज दिन भर उन्होंने क्या फूड लिया है। तो यहाँ पर पहला कॉलम में देखिए बताया गया है आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड। यहाँ पर आप नेम लिखिए, जैसे 1 2 3 आपकी फ्रेंड के नाम लिखिए और यहाँ पर फूड के आइटम्स लिखिए कि वो उन्होंने क्या क्या फूड आइटम खाए हैं। तो बाद में इसको पता चलेगा इस एक्टिविटी करने का मकसद क्या है। एनसीईआरटी बुक वाले ने बहुत सोच समझ के एक्टिविटी डालते हैं, तो इस एक्टिविटी माध्यम से आपको बहुत कुछ क्या सिखाया जाता है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ये टेबल 1.1 में हमें ये करना है कि अपने 2-3 दोस्तों के नाम जितना हो सके आप नाम लिखिए और आप उनसे पता कीजिए कि दिन भर आज उन्होंने क्या क्या खाना, क्या क्या फूड खाया, ये आप पता कीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बताया गया है कुछ फूड आइटम्स का, जैसे कि यहाँ पर बताया गया ये इडली है, ये आपकी सांभर है, ये आपकी चटनी है, यहाँ पर कुछ फिश करी है, यहाँ पर कुछ सूप वगैरह है, ऐसे बताया गया है ना। तो ये भी एक फूड आइटम की वैरायटी है और आपके दोस्तों से भी आप पता कीजिए कि कौन कौन सी फूड आइटम उन्होंने आज लिए हैं, ठीक है। उसके बाद उसके हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये बातों का यहाँ पर बताया गया है, पर देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। तो ये जो टेबल 1.1 हम फिलअप करेंगे तो इसे हमें क्या पता चलेगा कि बहुत सारे फूड की वैरायटी होती है। ना केवल हम जो खाते हैं हम सोचते हैं कि सिर्फ वही वैरायटी है, लेकिन फूड की इतनी सारी वैरायटी है। आप कभी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में ऑर्डर कीजिए तो देखिएगा कितने सारे फूड की वैरायटी आपको अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्टिविटी कराया गया है कि आपको फूड के बारे में नॉलेज हो, कितने प्रकार के किस टाइप के फूड होते हैं। फिर व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब सवाल आता है, ये एक्टिविटी करने के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे फूड आइटम्स वहाँ पर हमने लिस्ट बनाया है, ठीक है। तो ये अब सवाल किया जा रहा है कि व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ। तो ये जो इतने सारे फूड आइटम्स हमने देखे टेबल में, यहाँ पर जैसे इस तरह का टेबल हमने यहाँ पर फिलअप किया था, तो इस टेबल में हमें कितने प्रकार के फूड पता चले। तो ये फूड आइटम्स आते कहाँ से हैं, ये सवाल यहाँ पर किया गया है। सबसे पहला सवाल क्या है यहाँ पर कि व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड अप ऑफ। ये फूड आइटम किन चीज़ों से बना हुआ था है, ये पूछा गया है। सो थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। हमारा जो राइस है जो घर में बनता है उसके बारे में आप सोचिए। सबसे पहले तो हम राइस जो कॉमन हमारा फूड है उसी फूड से हम शुरुआत करते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर जस्ट 2 मटेरियल। तो हम जो चावल बनाते हैं वो चावल बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जस्ट 2 मटेरियल्स। क्या क्या, एक तो हमारा राइस हो गया और एक हमारा वाटर हो गया। तो राइस और वाटर ये 2 चीज़ों से हमें हमारा जो राइस बनता है। तो अब आती है बात, यहाँ पर एक नई बात आती है इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है बच्चों, ये एक आपके लिए नया हो सकता है वर्ड। ये इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, जो फूड बनाने के लिए जिन आइटम्स का, जिन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उसे ही हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स आर नथिंग बट द मटेरियल व्हिच आर यूज्ड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश। कोई पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए जिन जिन फूड आइटम का जरूरत पड़ता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ द बॉइल्ड राइस। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जैसे कि हमारे वाटर और राइस, ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं किन चीज़ों के लिए, राइस को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको अगर कोई सवाल करे कि राइस बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है, तो आप बोलोगे राइस एंड वाटर, यही 2 चीज़ लगते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ से फिर देखते हैं, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स करी बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है। वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ता है।
तो जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर वेजिटेबल करी के लिए, तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि वेजिटेबल, सबसे पहले तो वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वेजिटेबल बनाने के लिए, वेजिटेबल की करी बनाने के लिए। उसके बाद सॉल्ट ज़रूरत पड़ेगा, स्पाइसेस ज़रूरत पड़ेगा और ऑयल ज़रूरत पड़ेगा। तो हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिन आइटम्स का प्रयोग किया जाता है, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो खास करके यहाँ पर अगर बात करें वेजिटेबल करी के लिए, तो वेजिटेबल करी के लिए कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहला है वेजिटेबल्स, फिर है सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब नमक, वेजिटेबल मतलब सब्जी, स्पाइसेस मतलब मसाला वगैरह, ऑयल मतलब तेल। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं वेजिटेबल करी बनाने के लिए। और एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक्टिविटी के माध्यम से, फिर एक्टिविटी एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्टिविटी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये एक्टिविटी नंबर हमारा 2 है, देखिए ये देखिए ये हमारा एक्टिविटी 2 है। इसमें क्या बताया गया है ये हम देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। यहाँ पर जो 1.1 इस टेबल में हमने कुछ आइटम्स के बारे में देखा था, तो इसी चीज़ को हम फिर से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 1.2 टेबल में। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ फूड आइटम जो अपने टेबल 1.1 में लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर 1.1 में उसे लें एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। तो घर में ही आपकी कोई फ्रेंड्स या एल्डर से आप डिस्कस कीजिए, एक फूड आइटम लीजिए जो 1.1 टेबल में आपने लिखा था, उस किसी भी एक फूड आइटम को आप उठाइए और डिस्कस कीजिए कि इन फूड आइटम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, किन चीज़ों से ये बना हुआ है। आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके घर में जो बड़े हैं उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये फूड आइटम्स किन चीज़ों से बना है, तो आप आपके पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। Some examples are given here. Add some more items to this list। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, उसी फूड आइटम्स को आप यहाँ पर टेबल 1.2 में फिलअप कीजिए, यहाँ पर 1.2 में फिलअप कीजिए। जैसे कि यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है, तो सबसे पहले आप फूड आइटम उठाइए, जैसे कि रोटी और चपाती एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। तो रोटी और चपाती कोई भी फूड आइटम लीजिए और वो किन चीज़ों से बना है। जैसे रोटी की बात करें या चपाती की, तो उसमें 2 ही इंग्रेडिएंट लगे हैं, एक आटा और एक वाटर। आटा और वाटर को इसे क्या यूज़ करके हम रोटी बनाते हैं। अच्छा, वहीं बात करें दूसरी एक फूड आइटम्स की, जैसे कि दाल। तो ये दाल एक फूड आइटम है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ों से बना है ये दाल। सबसे पहले तो दाल बनाने के लिए पल्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, दालों की ज़रूरत पड़ती है, वाटर मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट नमक की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल और घी, ठीक है। कुछ लोग घी से भी अपना जो क्या दाल वगैरह या सब्जी वगैरह बनाते हैं साउथ इंडिया साइड में, तो घी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पाइसेस मतलब मसाला वगैरह का भी यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर 2 आइटम आपको रोटी और दाल, ये 2 आइटम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है इसके बारे में आपको बता दिया गया। यहाँ पर आप और भी कुछ फूड आइटम लीजिए और यहाँ पर आप फिलअप कीजिए टेबल नंबर, यहाँ पर क्या 1.2 में 3, 4, 5 अलग अलग प्रकार के फूड आइटम आप 1.1 टेबल से लीजिए और उसकी इंग्रेडिएंट्स लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि फूड की कितनी वैरायटी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके आगे की पेज की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट डू वी फाइंड। अगर हम इस टेबल को अच्छे से फिलअप करें, अच्छे से देखें, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें यह पता चलेगा कि वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कॉमन हैं, ठीक है। मैंने 2-3 फूड में ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि कॉमन है। जैसे कि मैं बात करूं अगर दाल की और चपाती की, तो चपाती बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है और दाल बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, या खीर बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे कॉमन होते हैं कुछ फूड आइटम्स में, ठीक है। डिस्कस इन क्लास, अपने क्लास में डिस्कस कीजिए कि कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें कि कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स जो हैं कॉमन होते हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब सवाल पैदा होता है कि अब तो हम इंग्रेडिएंट के बारे में समझ गए कि इंग्रेडिएंट होती क्या है। इंग्रेडिएंट वही होती है जो किसी भी प्रकार के स्पेशल डिश को बनाने के लिए, फूड आइटम को बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं,
ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो देखिए यहाँ जो टॉपिक नंबर 2 है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये जो 1.2 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? ये 1 का मतलब होता है चैप्टर नंबर 1 और 2 का मतलब होता है टॉपिक नंबर 2। तो हमने पहले वाला टॉपिक में पढ़ लिया क्या, हमारे जो फूड की वैरायटी थी। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक था हमारा, ये क्या था? पहला टॉपिक हमारा फूड वैरायटी था। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये दूसरा टॉपिक जो है ये हमारा फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो ये हम सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, सेकंड टॉपिक आते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो हम जो इतने सारे फूड वैरायटी खाते हैं, इतने सारे सोर्सेस होते हैं फूड के, तो वो कहाँ से मिलते हैं? कौन सी सोर्सेज से फूड मिलते हैं? फूड की हम यहाँ पर मटेरियल्स देखेंगे और उसकी सोर्स देखेंगे। ठीक है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आते कहाँ से हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इट मे बी ईजी फॉर अस to guess the sources of some of the ingredient that we listed in table 1.2। तो 1.2 टेबल में हम कुछ फूड आइटम को लिस्ट किए थे, 1.1 में भी हमने कुछ फूड आइटम को लिस्ट किया था, 1.2 में हमने देखा था कि फूड आइटम्स और वो हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स उसको ज़रूरत पड़ती है फूड आइटम को बनाने के, वो हमने लिया था। तो यहाँ पर बात की गई है इट मे बी ईजी फॉर अस, तो हमारे लिए ये बहुत काम आसान हो जाएगा। मैं आपको बोल ही रहा था कि ये टेबल जितने भी है एक्टिविटी बच्चे अच्छे से किया कीजिएगा, बाद में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक्टिविटी करने के बाद, ये टेबल 1.2 फिलअप करने के बाद हमारा काम आगे और आसान हो गया और इसी टेबल का हम आगे इस्तेमाल करते हैं। तो विल गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.2 टेबल में हमने जो फूड आइटम को लिस्ट किया था उसी लिस्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंट। ये जो है फूड और वेजिटेबल्स को हमने इंक्लूड किया था हमारे टेबल में। तो इससे हम पता करेंगे कि ये फूड आइटम हमारा पास आता कहाँ से है, वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो ये जैसे हम एग्जांपल देते हैं वेजिटेबल्स का या हमारे फ्रूट्स का, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे पास आएंगे कहाँ से? तो वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो ये फ्रूट और वेजिटेबल अक्सर हमारे पास आते कहाँ से? प्लांट से ही तो आते हैं। ठीक है, प्लांट ऑफ कोर्स। तो आपका अगर जवाब प्लांट है तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो फूड आइटम है जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये नेचुरली प्लांट से ही आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। यहाँ पर और एक सवाल किया गया कि जो राइस है, व्हीट है, ये कहाँ से आते हैं, इसकी सोर्स कहाँ से हैं? सो यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट व्हिच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो आपको पता होगा, आपके आसपास में अगर खेत है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर हमारे जो पेडी का मतलब होता है धान बच्चों, और व्हीट का मतलब होता है गेहूँ। तो ये बहुत बड़े एरिया में रोज एंड रोज मतलब लाइन लाइन से लगाई जाती है, जहाँ से हमें फूड ग्रेन्स मिलती है। ये जो हमारे आटा है या दाल है या चावल है, ये सब हमें ग्रेन्स कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। ठीक है, पैडी के जो पेड़ है वहाँ से, पैडी प्लांट से हमें, पैडी मतलब कि धान मिलती है, व्हीट प्लांट से हमें गेहूँ मिलती है। एट देम देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट व्हिच कम फ्रॉम एनिमल। अच्छा, उसके बाद इससे और ऐड थोड़ा हम करते हैं कि ये तो हमारी बात हो गई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, और कुछ फूड आइटम्स है जैसे कि हमारे मिल्क हैं, एग हैं, मीट है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से आती है? तो ये इसका सोर्स है एनिमल्स। क्या है इसका सोर्स? एनिमल है। मिल्क हमें एनिमल से मिलती है, एग जो है हमें एनिमल से ही तो मिलती है, मीट हमें एनिमल से मिलती है। तो ये सभी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर 1.2b, 1.2 की फिगर जो बी पार्ट में बताया गया है कि ये सब चीज़ों का हमें कहाँ से मिलती है। ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है फूड की, ये वैरायटी ऑफ फूड है। देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया ये फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से या प्लांट सोर्स से मिलेंगे, ये हमारा ए हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए ये एनिमल प्रोडक्ट, ये हमारा बी। ये देखिए ये टेबल 1.2 या टेबल 1.2 बी में हमें बताया गया है कि एनिमल सोर्स क्या है, और ए में हमें बताया गया है, यहाँ पर देखिए ए में बताया गया है हमें कि ये प्लांट सोर्सेस हैं। क्या है? प्लांट की सोर्स। तो प्लांट की सोर्स ए में बताया गया और एनिमल की सोर्स हमें बी में बताया गया है। क्लियर?
चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 फिर से एक एक्टिविटी आ गया। देखिए एनसीईआरटी वालों ने बच्चों एक्टिविटी बहुत दे रखा है इस बुक में, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पता चले। इसीलिए बोला जाता है कि ये पूरा बेस्ट बुक है हमारा एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 3 भी, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो हम जरूर देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब यहाँ पर फिर से बताया गया है कि एक्टिविटी 3 में हमने जो फूड आइटम्स लिया है, ये फूड आइटम्स आते कहाँ से हैं, फूड आइटम आते कहाँ से। अब हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये एक्चुअली फूड आइटम आते कहाँ से हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। तो जितने भी फूड आइटम है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं और सोर्सेस हैं डिटेल्स में हम यहाँ पर देखेंगे। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। ये 1.3 टेबल में आपको कुछ एग्जांपल दे दिया गया है, और फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। आपको एक काम करना है, यहाँ पर 1.3 जो है, देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, ये वाला 1.3, देखिए अच्छे से आपको जूम करा के दिखाता हूँ, ये 1.3 है, ठीक है। ये 1.3 टेबल में आपको बताना है कि कुछ फूड आइटम्स के आपको यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, जैसे कि ये इडली है, ठीक है। पहला आपका कॉलम हो जाएगा फूड आइटम का, दूसरा कॉलम हो जाएगा आपकी इंग्रेडिएंट्स का, मतलब वो फूड आइटम्स किन किन चीज़ों से बना हुआ है, और तीसरा कॉलम हो जाएगा आपका सोर्सेज का, उन इंग्रेडिएंट को हमें मिलते कहाँ से हैं, ये चीज़ हमें देखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है, जैसे कि एक फूड आइटम है इडली। इडली बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है इंग्रेडिएंट्स। राइस की ज़रूरत पड़ेगी, चावल की, उड़द दाल की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक आइटम इडली का बनाने के लिए हमें 4 आइटम चाहिए, 4 इंग्रेडिएंट चाहिए, जैसे कि राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर बताया गया है राइस के बारे में। ये राइस हर इंग्रेडिएंट्स को अब हम देखेंगे कि कहाँ से मिलती है। तो ये राइस इंग्रेडिएंट की सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल अगर इसकी बात करें तो इसकी सोर्स कहाँ से होगी, दाल, जाहिर सी बात है वो भी हमें प्लांट से ही मिलेगी। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलेगी, सी वाटर से सॉल्ट मिलेगी। और वाटर हमें कहाँ से मिलेगी, वाटर की सोर्स क्या है, तो वाटर की सोर्स वेल, ट्यूबवेल, टैप वाटर, रेन वाटर, ये सब इसकी सोर्सेस है। वाटर की चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, आपकी वाटर की सोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब एक आइटम के लिए बताया गया। यहाँ पर और एक आइटम दिया हुआ है, जैसे कि चिकन करी, ठीक है। आपके सुविधा के लिए आपने जो टेबल बनाया था, इसके पहले वाले टेबल में जो फूड आइटम, उनमें से इंग्रेडिएंट्स लिया गया है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अलग से और इंग्रेडिएंट्स लेने की जरूरत नहीं है, आप हो सके तो इसमें 2-3 और इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल की और बात करते हैं, चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल या घी चाहिए और वाटर चाहिए। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की सोर्स की। तो चिकन की सोर्स क्या है, एनिमल है। स्पाइसेस की सोर्स क्या है, ये हमारी प्लांट्स हो जाएंगे। ऑयल और घी, देखिए ऑयल की अगर बात करें तो ये प्लांट से मिलेगी, लेकिन घी की अगर बात करें तो एनिमल से मिलेगी। और वाटर की सोर्सेस हमने पहले ही बता दिया था, रेन वाटर, रेन से हमें मिलती है, या हमें वेल से मिलती है, ट्यूबवेल से मिलती है, सप्लाई वाटर है, टैप वाटर है, तो बहुत सारे वाटर की सोर्सेस हैं। तो इस तरह से आपको बताया गया है और समझाया गया है कि कोई भी फूड आइटम में जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, हर इंग्रेडिएंट के सोर्सेस अलग अलग है। यहाँ पर और एक एग्जांपल की बात की गई, जैसे खीर। खीर बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, वाटर जरूरत पड़ेगा, मिल्क, राइस, शुगर, और भी यहाँ पर जैसे कि आपकी कुछ काजू है, किशमिश है, ये चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना टेस्टी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक एक इंग्रेडिएंट की अगर बात करें यहाँ पर खीर में, तो खीर में हमें यहाँ पर कुल 4 इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। मिल्क की सोर्स बताया गया है कि एनिमल से हमें मिल्क मिलती है, राइस की सोर्स प्लांट से मिलती है, शुगर आपको कहाँ से मिलेगा बताइए, हाँ शुगर आपको प्लांट से ही तो मिलेगा, और वाटर की सोर्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से 3 आइटम्स का यहाँ पर बात किया गया है कि कहाँ कहाँ से हमें मिलती है और कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है आपको एक्टिविटी 1.3 में, और यहाँ पर दिखा भी दिया गया है आपको, ये देखिए ए और बी, और ये हाँ यहाँ पर क्या बताया गया है, सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स। जैसे कि आपको सोर्स, ये यहाँ पर देखिए सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कहाँ कहाँ से आपको फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। सबसे पहले तो पैडी फील्ड, ए में बताया गया आपको पैडी फील्ड के बारे में। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपकी पैडी फील्ड हो गई,
ये आपकी पैडी फील्ड हो गई। उसके बाद में बी में आपको बताया गया है कि व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, व्हीट ग्रेन किस तरह से ये बी में बताया गया कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। देखिए ये बैलगाड़ी है ना, बुल्लक कार्ट, इससे हमको ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिलती है। खेतों से हम फूड को, अनाज को मंडी तक या घरों तक लेके जाते हैं। क्लियर है, ये दो चीज़ों का बताया गया है यहाँ पर। आगे आप देखते हैं क्या है इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 3। अभी जो हमने अभी एक्टिविटी किया, एक्टिविटी नंबर 3 किया, इससे हमें क्या पता चलता है, ये एक्टिविटी नंबर 3 से हमें क्या पता चलता है। तो हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो प्लांट हमारा एक इम्पॉर्टेंट फूड की सोर्स होती है। हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्लांट से ही आते हैं। जैसे कि ग्रेन्स की बात करें, अनाज की बात करें, सीरियल्स मतलब दाल वगैरह की बात करें, वेजिटेबल सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स फलों की बात करें, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। Cow, goats and buffalo are some common animal which give us milk और milk product। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एनिमल जो है ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स है फूड के लिए। जिस तरह से प्लांट से हमें ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, उसी तरह से एनिमल भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो एनिमल कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, कि जिस तरह एक कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट होता है, तो एनिमल से मिलता है। अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स, मिल्क मीट जो होते हैं, मीट जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं, बीफ हैं, मीट हैं, ठीक है, तो ये सब जो पॉर्क हैं, ये सब तो मीट प्रोडक्ट हैं, तो ये सब भी हमें एनिमल से मिलती है। और एग, काव, गोट एंड बफालो आर सम कॉमन एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे कि हमें मीट प्रोडक्ट या एग वगैरह एनिमल से मिलती है। वहीं बात करें तो काव, गोट और बफालो, ठीक है, गाय हैं, बकरी हैं या भैंस है, ये हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। दे गिव अस मिल्क, ये कॉमन एनिमल है जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क या मिल्क के और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मिल्क से हम चीज़ बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, बटर बनाते हैं और बर्फ़ी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें एनिमल से मिलती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, लाइक मिल्क के प्रोडक्ट का कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे कि बटर एक मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बनती है। क्रीम एक मिल्क प्रोडक्ट है। चीज़, मक्खन, मलाई ये सब है। कर्ड, दही है, ये सारे जो हैं यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। और ये मिलता कहाँ से है, एनिमल से मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे बात करते हैं, कैन यू नेम सम अदर एनिमल व्हिच गिव अस मिल्क। तो यहाँ पर बात किया गया है, मिल्क तो हमें काऊ से और गोट से, बफालो से मिलती ही है, लेकिन ऐसा और कोई एनिमल है जहाँ से हमें मिल्क मिलती है, ये सवाल किया गया है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल व्हिच गिव अस मिल्क। हाँ, आप बता सकते हो कि और कुछ एनिमल जो हम यहाँ पर पढ़ें, उसके अलावा कोई ऐसा एनिमल है जो हमें मिल्क प्रोवाइड करता है। ये सवाल मेरा आपसे भी है। अगर कोई ऐसा एनिमल है हमारे काव, गोट और बफालो के अलावा जिससे हमें मिल्क मिलता है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने टॉपिक, देखिए 2 टॉपिक हमने कवर किया, ओके। जैसे कि पहला टॉपिक यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। पहला हमारा टॉपिक क्या था, यहाँ पर देखिए फूड वैरायटी का पहला टॉपिक था हमारा, फूड वैरायटी का। और दूसरा टॉपिक हमारा हो गया ये फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ठीक है। ये 2 टॉपिक हमने कवर किया। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक टॉपिक हो जाता है हमारा ये वाला, ठीक है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ये तीसरा नंबर टॉपिक है, टॉपिक 3। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो हम 2 टॉपिक आज कवर किए और 3rd टॉपिक हम जो होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।